अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। साथियों, आज के इस अहम क्लास में बहुत ही अहम और साथियों खास टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। सभी का वेलकम है, स्वागत। पढ़ाया था जे दबिस्ताने दिल्ली के बारे में। क्या पढ़ाया था आपको कल वाले क्लास में? साथियों, हमने आपको पढ़ाया था दबिस्ताने दिल्ली के बारे में, दबिस्ताने दिल्ली के बारे में। और उसके बाद साथियों एक हमने आपको पढ़ाया दबिस्ताने लखनऊ के बारे में, दबिस्ताने लखनऊ के बारे में। और कल वाले क्लास में ही साथियों हमने आपको पढ़ाया था फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। एक साथियों हमने आपको पढ़ाया दिल्ली कॉलेज के बारे में, दिल्ली कॉलेज के बारे में। तो दबिस्ताने दिल्ली के बारे में हमने ये जाना था कि साथियों दबिस्ताने दिल्ली में क्या पाया जाता है? दाखिलियत पाया जाता है। दबिस्ताने दिल्ली के बारे में जाना था कि इनके यहाँ सहले मुमतनी पाया जाता है। दबिस्ताने दिल्ली के यहाँ असलियत, सादगी, है ना, ये सब पाया जाता है। दबिस्ताने दिल्ली के शोराए कराम में हमने जाना था कि मोहम्मद हुसैन आजाद और इसी तरह मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, है ना, ख्वाजा मीर दर्द। और उसके बाद साथियों कौन? मिर्जा गालिब। और इसी तरह बहादुर शाह जफर, शाह नसीर, है ना। इसी तरह साथियों और भी बहुत सारे शोराए कराम के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये पढ़ाया आपको दबिस्तान लखनऊ के अंदर साथियों क्या पाया जाता है? खारजियत पाया जाता है। इनके यहाँ तसन्नो, इस्तियारा, मुबालगा आराई से काम लिया गया है। और इसके यहाँ साथियों बनावटी शायरी का वर्चस्व रहा है। दबिस्तान लखनऊ का सबसे अजीम शायर जो है वो साथियों किनको माना गया है? तो नासिक को माना गया है। किनको माना गया है? तो नासिक को माना गया है। और इसी तरह इंशा उल्लाह खान इंशा जी, रजब अली बेग सुरूर, और इसी तरह साथियों मीर अनीस, और इसी तरह मिर्जा सलामत अली दबीर, इसी तरह शौक लखनवी, ये सब कहां से ताल्लुक रखते थे? दबिस्ताने लखनऊ से ताल्लुक रखते थे। उसके बाद साथियों हम लोगों ने पढ़ा था फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में हमने आपको बताया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज को जो है साथियों 4 मई सन 1800 ईस्वी में कायम किया गया था, राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में। और इसको जो है 1854 में साथियों क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया गवर्नर जनरल के हुक्म से। और उसके बाद दिल्ली कॉलेज के बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि दिल्ली कॉलेज को 1825 में साथियों कायम किया गया और इसकी इमारत को मुनहदिम कर दिया गया। कब? 1877 में। दिल्ली कॉलेज का साथियों मकसद था हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी जबान सिखाना, और फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद था अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जबान सिखाना। उसके बाद साथियों हमने यह पढ़ा था कि दिल्ली कॉलेज के अंदर ही 1843 में क्या हुआ था? वर्नाक्यूलर सोसाइटी को कायम किया गया था। इसका मतलब क्या था? ये साइंस, तिब, इल्म रियाजी, मैथ, ये सब पढ़ाना। दिल्ली कॉलेज के जो सबसे फेमस उस्ताद थे उनका नाम था साथियों मास्टर रामचंद्र। क्या नाम था? मास्टर रामचंद्र। और दिल्ली कॉलेज से 2 अहम रिसाला निकलता था। एक का नाम था साथियों क्या? तो एक का नाम था फवाइदुन नाज़रीन। क्या नाम था? फवाइदुन नाज़रीन। और दूसरे का नाम था मुहिब्बे हिंद। क्या नाम था? मुहिब्बे हिंद। ये कहां से निकलता था? तो दिल्ली कॉलेज से। फिर हमने ये पढ़ा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो सबसे पहली ट्रांसलेट की हुई किताब है उस किताब का नाम है बागे उर्दू। क्या नाम है? बागे उर्दू। बागे उर्दू जो है ये गुलिस्ताने उर्दू का साथियों क्या है? गुलिस्ताने सादी, गुलिस्ताने सादी का क्या है? उर्दू तर्जमा है। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो सबसे फेमस किताब है उस किताब का नाम है साथियों क्या? बागो बहार। क्या नाम है? बागो बहार। बागो बहार को किसने लिखा? तो मीर अमन देहलवी ने लिखा था। हालांकि इस चैप्टर की और भी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि मैं 5 मिनट में सब चीज को साथियों बता दूं। तो ये 4 चैप्टर को कल हम लोगों ने कवर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अंजुमन पंजाब लाहौर, इसका नाम साथियों क्या है?
अंजुमन पंजाब। सबसे पहले जानेंगे कि अंजुमन पंजाब है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा साथियों पहले हम लोग जान लेते हैं। सन 1865 ईस्वी कब कायम किया गया इसको? 1865 ईस्वी में इसको कायम किया गया अंजुमन पंजाब को। अब ध्यान दीजिए साथियों, इसको क्यों कायम किया गया? तो 1857 में मुगलिया सल्तनत के खात्मा के बाद सारे मुल्क पर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई थी। आप सभी को पता है बहादुर शाह जफर अंतिम बादशाह थे। 1857 में बहादुर शाह जफर की साथियों बहुत ही बड़ा योगदान है। इन्होंने लड़ाई की और फिर इसको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया और फिर इनके बेटे को साथियों सबको कत्ल कर दिया गया। और इसके साथ ही बहादुर शाह जफर की जब हार हुई तो साथियों पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत हो गई थी। अब जाहिर सी बात है जिसकी हुकूमत होगी तो वो तो पूरे जगह हर जगह कहीं भी किसी को यूनिट नहीं इकट्ठा नहीं होने देगा, उसको तितिर बितिर करेगा, डराएगा। तो इसी तरह 1857 में मुगलिया सल्तनत के खात्मा के बाद सारे मुल्क पर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई। शायद ये आखिरी क्लास होगा यूट्यूब पर, इसके बाद एप्लीकेशन पे हम कल से पढ़ाएंगे। दिल्ली और लखनऊ के उजड़ने के बाद बाज अदीब व शायर हिजरत करके लाहौर पहुंच गए। क्योंकि देखिए 1857 की जो लड़ाई हुई थी तो जो बहादुर शाह जफर को कैद किया गया था साथियों दिल्ली में, तो यहां के सारा शोराए कराम जो भाग के कहां चले गए? लाहौर चले गए। इनमें मोहम्मद हुसैन आजाद, प्यारे लाल आशोब, मौलवी सैयद अहमद देहलवी, मौलवी करीमुद्दीन और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली बतौर खास काबिल जिक्र हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद साहब थे मौलवी मोहम्मद बाकर, उनको तो फांसी दे दिया गया था जे। चलिए इनके ऊपर भी तलवार लटक रही थी तो ये चले गए थे लाहौर। क्या समझा आपने कि 1857 में जब मुगलिया सल्तनत का जवाल हुआ तो उसके बाद साथियों लोग इधर उधर तितिर बितिर हो गए। तो 12 जनवरी 1865 ईस्वी को हुकूमत पंजाब की ईमा पर यानी हुकूमत पंजाब की फरमाइश पर पंडित मनफूल, क्या नाम है? पंडित मनफूल की सदारत में अंजुमन मतालिब मुफीद ए पंजाब, क्या नाम है? अंजुमन मतालिब मुफीद ए पंजाब कायम की, जिसे आमतौर पर अंजुमन पंजाब भी कहा जाता है। अब बात समझिए, लोग इधर उधर हो गए थे, उसको एक जगह यूनिट करना था, इकट्ठा करना था। इसी मकसद से साथियों 12 जनवरी सन 1865 ईस्वी को हुकूमत पंजाब की फरमाइश पर पंडित मनफूल, ये कौन थे साथियों? इनकी सदारत में क्या हुआ? अंजुमन मतालिब मुफीद पंजाब, यानी जो अभी आपको मैंने पढ़ाया ना अंजुमन पंजाब, अंजुमन पंजाब लाहौर, अंजुमन पंजाब लाहौर, तो इसका पहला नाम क्या था? अंजुमन मतालिब मुफीद ए पंजाब। क्या नाम था? अंजुमन मतालिब मुफीद ए पंजाब इसका नाम था। इसको कायम किया जिसका नाम साथियों अंजुमन पंजाब भी हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे G.W. लाइटर्स, G.W. लाइटनर, है ना साथियों। इसको इसका सदर बनाया गया, यानी किसके? अंजुमन पंजाब के जो सबसे पहले सदर बने G.W. लाइटर्स बने। अंजुमन के सरपरस्त और मुहर्रिक असलन कर्नल हालराइड थे, लेकिन इनके मंसूबों को अमली शक्ल डॉक्टर लाइटर्स ने अता की थी। यानी अंजुमन पंजाब लाहौर के जो साथियों सरपरस्त थे कर्नल हालराइड। अब देखिएगा अंजुमन पंजाब लाहौर में बहुत सारा मुशायरा हुआ था जिसमें हाली को साथियों कुछ इनाम भी मिला था, कर्नल हालराइड ने दिया था। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट का ताल्लुक कहां से था? फोर्ट विलियम कॉलेज से। कर्नल हालराइड का ताल्लुक कहां से था? तो साथियों अंजुमन पंजाब लाहौर से, चूंकि ये अंजुमन पंजाब लाहौर के क्या थे? सरपरस्त थे। ठीक है, अब जानेंगे अंजुमन पंजाब के अगराज़ो मकासिद, यानी इसको क्यों कायम किया गया। कदीम मशरकी उलूम की तरवीज़ व अशात, देसी जबान के जरिए अवाम में तालीम का फरोग, सनअत और तिजारत की तरक्की, यानी ये सब इसका मकसद था। माशरती, अदबी, साइंसी और आम दिलचस्पी के सियासी मसाइल पर तबादला ख्याल करना और हुकूमत के तामीरी कामों को मकबूल बनाना, ये अंजुमन पंजाब लाहौर का मकसद था। सूबे के बाअसर अहले इल्म और अफसरों के दरमियान राबता कायम करना, अंग्रेजों की बाबत हिंदुस्तानी अवाम में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना,
इसका मकसद था। किसका? अंजुमन पंजाब लाहौर का। मोहम्मद हुसैन आजाद की वाबस्तगी के बाद, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद जो थे वो अंजुमन पंजाब से जुड़ गए थे, तो इनकी वाबस्तगी के बाद अंजुमन पंजाब को नई तहरीक और तवानाई मिली, यानी ताकत मिला, यानी बल मिला। लाइटनर के बाद मोहम्मद हुसैन आजाद को अंजुमन पंजाब लाहौर का 27 मार्च 1867 ईस्वी को सेक्रेटरी और लेक्चरर कायम किया गया। यानी इस अंजुमन पंजाब लाहौर का साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद जो है 27 मार्च सन 1867 ईस्वी को क्या बन गए थे? सेक्रेटरी बन गए थे। अंजुमन पंजाब का पहला मुशायरा, देखिए इसके तहत साथियों टोटल जो है ना 10 मुशायरा हुआ था। क्या हुआ था? 10 मुशायरा हुआ था अंजुमन पंजाब के तहत। तो अंजुमन पंजाब का पहला मुशायरा 8 मई सन 1874 ईस्वी को बरसात के मौजू पर हुआ था। देखिए हम लोगों ने यह पढ़ा 12 जनवरी सन 1865 ईस्वी को अंजुमन पंजाब लाहौर की बुनियाद पड़ी जे, और इसके सरपरस्त थे कर्नल हलराइड। GW साथियों जो थे उसके सेक्रेटरी सदर बनाए गए, और उसके बाद फिर किसको? मोहम्मद हुसैन आजाद को बनाया गया, और इसका 10 मुशायरा हुआ। 10 में से जो पहला मुशायरा हुआ वो 1874 को। इसीलिए साथियों आप देखेंगे जदीद उर्दू की सबसे पहली नज्म है शब कदर, जदीद उर्दू की सबसे पहली नज्म है बरखारुत, वो कब पढ़ी गई? 1874 ईस्वी को, इसी पहले मुशायरा में। और जब पहला मुशायरा हुआ था हर मुशायरा का अलग अलग नाम था। तो जब पहला मुशायरा हुआ था उसका नाम उन्वान था साथियों बरसात के उन्वान पर। किस पर हुआ था? बरसात के उन्वान पर। अंजुमन पंजाब का आखिरी यानी 10वां मुशायरा 3 मार्च 1875 ईस्वी को अखलाक के मौजू पर हुआ था। पहला किस नाम से हुआ था? बरसात के उन्वान से। दूसरा साथियों किस नाम से? अखलाक के नाम से। अंजुमन पंजाब के मुशायरों में मिसरा तरह नहीं दिया जाता था, बल्कि नज्मों के उन्वान मुकर्रर किए जाते थे। अंजुमन पंजाब के 10 मुशायरों के 10 मौजूआत मंदरजा झैल हैं, जो वहां पर साथियों हालांकि मैंने इसको 8 मई 1874 ईस्वी को अंजुमन पंजाब का पहला मुशायरा बरसात के मौजू पर हुआ था। इस मुशायरे में मोहम्मद हुसैन आजाद ने एक मजमून ख्यालात दरबाबे नज़म और कलाम मौजू और एक मसनवी शब कदर के उन्वान से पढ़ी थी। इसीलिए कहा जाता है कि जदीद उर्दू की सबसे पहली नज्म कौन सी है? तो शब कदर। अब आप कहिएगा कि सर ये तो मसनवी है, नज्म नहीं है। अरे यही मसनवी और नज्म एक ही, मतलब ये है कि ये तवील नज्म को ही मसनवी कहा जाता है। 30 मई 1874 ईस्वी को दूसरा इसका मुशायरा हुआ, जिसका उन्वान था साथियों जमिस्तान के मौजू पर हुआ था। 3 अगस्त 1874 ईस्वी को अंजुमन का चौथा मुशायरा हुब्बे वतन के उन्वान से हुआ था। अंजुमन पंजाब के कुल 10 मुशायरे हुए और मोहम्मद हुसैन आजाद ने सभी मुशायरे में हिस्सा लिया। ये इसके प्लस पॉइंट हैं। ठीक है, अंजुमन पंजाब के 10 मुशायरों में पढ़ी जाने वाली आजाद की नज्में, यानी जो मोहम्मद हुसैन आजाद ने 10 मुशायरे में साथियों जो नज्में पढ़ी हैं उसको आप लोग एक नजर देख लेते हैं। जैसे कि शब कदर, आपको पता है जदीद उर्दू की सबसे पहली नज्म है शब कदर जी। वादे इंसाफ, अब्रे करम, गंजे क़िनात, सुबह उम्मीद, ये याद रखिएगा सुबह उम्मीद, सुबह उम्मीद, निशाते उम्मीद, निशाते उम्मीद ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, निशाते खातिर साथियों सैयद मोहम्मद हसनैन जे। उसके बाद है जमिस्तान, ख्वाब अमन जी, जज्बे दूरी, हुब्बे वतन और साथियों खूबियों दादो इंसाफ। ये नज़में जो हैं मोहम्मद हुसैन आजाद ने अंजुमन पंजाब के साथियों अलग अलग मुशायरों में पढ़ी थी। अंजुमन पंजाब के मुशायरों में पढ़ी जाने वाली हाली की 4 नज़में, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने 4 नज़में साथियों यहां पर पढ़ी थी। कौन कौन सी? तो इनकी जो पहली नज़्म है उसका उन्वान था बरखारुत, दूसरी नज़्म है निशाते उम्मीद, अभी आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा अभी आपने? अभी यहां पे आपने पढ़ा है सुबह उम्मीद। देखिए यही चीज आपको फंसाएगा बार बार। सुबह उम्मीद किनका है? मोहम्मद हुसैन आजाद की नज्म है। और निशाते उम्मीद किनका है? हाली का है। और एक साथियों आता है निशाते खातिर, एक क्या आता है? निशाते खातिर, एक क्या आता है? निशाते खातिर, एक क्या आता है? निशाते खातिर। ये किनका है? सैयद मोहम्मद हसनैन का। दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है ना।
तो चलिए, मनाज़िर रहम इंसाफ, ये साथियों अंजुमन पंजाब लाहौर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि अंजुमन पंजाब लाहौर की बुनियाद जो है वो 1865 में पड़ी थी और इसका बाज़ाब्ता जो मुशायरा होने लगा 1874 से हुआ और 1875 तक हुआ। और साथियों इसमें हाली की जो नज्म है वो बरखारुत है, निशात उम्मीद है, हुब्बे वतन है, मनाज़िर रहम इंसाफ है। मोहम्मद हुसैन आजाद इसमें 10 मुशायरा में हिस्सा लिए थे। अब उसके बाद जानते हैं अंजुमन तरक्की उर्दू। असल में साथियों इसको हमको पढ़ाना था सर सैयद तहरीक के बाद, क्योंकि तब आपको समझ में आता, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिए। जे देखिए, एक बात फिर मैं आपको कहता हूं, टेस्ट एप्लीकेशन पे लगता है, एप्लीकेशन पे आपको क्लास लेना होगा तब टेस्ट लगेगा, दे पाइएगा। यूट्यूब पे साथियों सारे क्लासेस नहीं है, है ना, आप ये चीज को मान के रखिए। अगर आपको सभी क्लास सीरियल वाइज पीडीएफ नोट्स सब चीज चाहिए तो एप्लीकेशन पे क्लास ले लीजिएगा। ऑफिस का जो नंबर है उस पर आप राब्ता कर लेंगे, मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। अब हर बात का एक एक का कमेंट कीजिएगा तो हम जवाब देंगे कि पढ़ाएंगे, आप ही बताइए क्या करें। पढ़ाएंगे ना तो पढ़ाने दीजिए आप अच्छे ढंग से। बहुत टॉपिक है, थोड़ा सा ज्यादा है, हमको भी साथियों पढ़ाना है, लगातार बोलना होता है, तो मेरा भी ख्याल करें आप, है ना। डेली एक ही बात को आपको बताएं तो अच्छा नहीं होता है। चलिए, अंजुमन, आप कोई 1 क्लास के बच्चे थोड़ी हैं। चलिए, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, अब जानेंगे हम लोग अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद। अंजुमन तरक्की उर्ददू हिंद जो है साथियों, इसकी बुनियाद पड़ी थी 1903 ईस्वी में। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अंजुमन पंजाब लाहौर की बुनियाद 1865 में पड़ी थी और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की बुनियाद 1903 ईस्वी में पड़ी थी, ठीक है ना। अंजुमन तरक्की उर्दू शुरू में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की एक जिमनी शाख थी जिसने एक मुस्तकिल इदारे की हैसियत इख्तियार की। सर सैयद के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा समझ लीजिए आप। सर सैयद ने साथियों 1862 में क्या किया, गाजीपुर में एक साइंटिफिक इदारा कायम किया। कहां पर? गाजीपुर में। इसका मकसद क्या था कि जो अंग्रेजी जबान में जो किताबें थी उसका उर्दू में तर्जमा करना। उसके बाद साथियों सर सैयद ने क्या किया, 1870 में एक रिसाला निकाला जिसका नाम था तहजीबुल अखलाक, ठीक है। उसके बाद 1875 में इन्होंने मदरसतुल उलूम कायम किया। इसका साथियों मकसद यह था कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उसको जदीद उलूम की तरफ जोड़ना, रागिब करना। लेकिन अब रहा सवाल कि किसी चीज को आप खोल कर बैठ रहे हैं, प्रचार ना हो तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो चुनांचे साथियों क्या होता है, 1886 ईस्वी में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का बुनियाद पड़ती है। इसका मकसद क्या था, हिंदुस्तान के अलग अलग मकाम पर अलग अलग शहरों में साथियों इजलास करना, लोगों को बेदार करना, लोगों को जदीद उलूम की तरफ रागिब करना, यानी कि प्रचार प्रसार करना। इसका मकसद था किसका, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इसकी बुनियाद कब पड़ी थी, 1886 में। इसी का साथियों एक जिमनी शाख यानी एक छोटा शाख था अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद। तो 1886 में इसकी बुनियाद पड़ी और 1903 में इसकी बुनियाद पड़ी। बात आप समझ गए, यहां से आप समझ गए। तो अंजुमन तरक्की उर्दू शुरू में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की एक जिमनी शाख थी जिसने एक मुस्तकिल इदारे की हैसियत इख्तियार कर ली बाद में। इसके पहले सदर प्रोफेसर अर्नोल्ड, और प्रोफेसर अर्नोल्ड कौन थे, अल्लामा इकबाल के साथियों उस्ताद मोहतरम जे। और नायब सदर डिप्टी नजीर अहमद, मौलवी जकाउल्ला, मौलाना हाली थे। किसके, इसी के अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के। अल्लामा शिबली नोमानी इस अंजुमन के पहले सेक्रेटरी मुंतखब हुए। हालांकि देखिए इनके बारे में आता है साथियों कि ये 1905 में इसके सेक्रेटरी मुंतखब हुए। कौन, अल्लामा शिबली नोमानी। शुरू में अंजुमन का दफ्तर अलीगढ़ में था। 1912 में जब मौलवी अब्दुल हक सेक्रेटरी मुंतखब हुए तो अंजुमन का दफ्तर औरंगाबाद मुंतकिल कर दिया गया। क्यों औरंगाबाद मुंतकिल कर दिया गया, इसको भी आप समझ लीजिए। मौलवी अब्दुल हक जो थे इनकी नौकरी थी साथियों औरंगाबाद में, दक्कन में, तो इसीलिए इसका दफ्तर जो है दक्कन में बना दिया गया यानी औरंगाबाद में। 1938 में फिर साथियों इसे दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। कब किया गया, 1938 में। अब ये क्यों किया गया दिल्ली, लोगों को महसूस हुआ कि अरे भाई दक्कन तो सब जा नहीं सकता, इसीलिए इसका दफ्तर जो है दिल्ली में बनाया जाए। चुनांचा 1938 में दिल्ली में इसका साथियों ये बना दिया गया। अंजुमन तरक्की उर्दू से 1939 में रिसाला हमारी जबान जारी हुआ। ये हमारी जबान उर्दू में एक रिसाला था जो साथियों कहां से निकलता था, 1939 से
निकलना चालू हुआ अंजुमन तरक्की उर्दू से। इसको आप याद रखिएगा कि हमारी जबान रिसाला कहां से निकलता था। जैसे साथियों अभी मैंने आपको बताया फवाइदुन नाज़िरीन, देखिए अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे साथियों, हमको पढ़ाने दे दीजिएगा, कमेंट कम कीजिएगा, तो दिल खोल के पढ़ाऊंगा, बहुत चीज बताऊंगा जिम्न में। लेकिन आप वही कचड़ई कीजिएगा तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे जल्दीबाजी करने में, चूंकि बहुत ज्यादा पढ़ाना है। फवाइदुन नाज़िरीन और मुहिब्बे हिंद के बारे में हम लोगों ने साथियों पढ़ा था कि ये दोनों रिसाला कहां से निकलता था, तो दिल्ली कॉलेज से निकलता था, है ना। तो इसी तरह हमारी जबान रिसाला कहां से निकलता था, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से। बात समझ में आपको आ गई। चलिए, अगराज़ व मकासिद यानी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद जो है, इसको क्यों कायम किया गया, इसका मकसद क्या था, तो इस्लाह जबान यानी गैर मानूस अजनबी अल्फाज व मुहावरात को रफा करना और इनसे बचना, और सही फसीह जबान का रिवाज देना। मतलब यह हुआ कि लोगों को सही बोलने का ढंग, गलत जो राय जबान था उसको साथियों कंट्रोल करना। हिंदुस्तान के जिन अजला में उर्दू का रिवाज नहीं है या कम है, उनमें उर्दू जबान को रिवाज देने की कोशिश करना। सोचिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की है, तब आज तक ये पहुंचा है। हम लोग सोचते हैं बगैर ऐसे ही हो जाए। जे कदीम अदबी तसानीफ को जाये होने से बचाना और जदीद को तरक्की देना, यानी जो पुराने अदबी तसानीफ थे उसको बर्बाद नहीं होने देना, और उसके बाद साथियों जो जदीद है उसको हमको फरोग करना, लोगों तक पहुंचाना। इस का मकसद था किसका, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का। इल्मी कुतुब की अशात के साथ इस्तिलाहात मुरत्तब करना, ये सारी चीजें थी। हाल जे तो ये अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के बारे में जाना हमने कि साथियों 1903 में इसकी क्या हुई थी, बुनियाद पड़ी थी। अब हम लोग जानते हैं साथियों सर सैयद तहरीक। देखिए अब तक आपने जो पढ़ा है ना, जैसे आप पढ़े होंगे जे जो भी तहरीक के बारे में पढ़ेंगे कि एक डेट फिक्स रहता है, लेकिन सर सैयद तहरीक के बारे में इतना जान लीजिए कि 1857 के बाद साथियों ये शुरू हुआ था। 1857 के हंगामा के बाद अफरा तफरी और इंतशार बरपा हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में काफी हद तक रफा हो गया और एक नए निजाम की बुनियाद पड़ चुकी थी। यानी 1857 के बाद जब अंग्रेज काबिज हुए तो लोग साथियों हंगामा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे फिर अंग्रेज जो है कंट्रोल कर लिया। मुसलमानों की समाजी और अखलाकी इस्लाह और शऊरी बेदारी के लिए सर सैयद अहमद खान ने तालीमी तहरीक का आगाज किया। किसका आगाज किया कि मुसलमानों का अगर हमें उत्थान करना है तो उसको तालीम में आगे बढ़ाना होगा, तो तालीमी तहरीक का आगाज किया। सर सैयद के इन कोशिशों को सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक के नाम से याद किया जाता है। यानी कि सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक दोनों साथियों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक इसीलिए इसको साथियों, क्यों, इसका मकसद क्या था, मुसलमानों की समाजी और अखलाकी इस्लाह, मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाना। सर सैयद तहरीक का सबसे अहम मकसद था जदीद तालीम का फरोग। लगा लीजिएगा VVI में, सर सैयद तहरीक का सबसे अहम मकसद क्या था, जदीद तालीम का साथियों फरोग। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों की तरक्की का वाहिद जरिया जदीद तालीम है। उन्होंने इंग्लैंड के अपने सफर के दौरान कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के तालीमी निज़ाम, तलबा के तर्ज रहाइश और तामीरात वगैरह का बगौर जायजा लिया। कौन साथियों, सर सैयद ने। वहां से लौटकर अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, जो आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। ठीक है, चलिए, सर सैयद की इल्मी तहरीक का सिलसिला, मतलब ये जो उन्होंने जो सोचा था 1857 के बाद, तो साथियों उसके बाद जो ये इल्मी सिलसिला चालू हुआ साथियों, साइंटिफिक सोसाइटी से शुरू होता है। यानी सबसे पहले इन्होंने साथियों साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया। ये सोसाइटी 1864 में, देखिए NCERT का बुक लीजिएगा तो उसमें साथियों 1864 दिया हुआ है, और SCERT का बुक लेंगे जो कि बिहार में 10वीं क्लास में चलता है, दरक्षा हिस्सा 2, तो उसमें 1862 दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं। तो साइंटिफिक सोसाइटी को सर सैयद ने कायम किया। यानी NCERT में 1864 है, SCERT में 1862 है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको लगा देना है। तो साइंटिफिक सोसाइटी को साथियों सबसे पहले इन्होंने कायम किया। कहां कायम किया, गाजीपुर में कायम किया। साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद क्या था, इसका मकसद यह था कि मुख्तलिफ मगरबी उलूम की किताबें उर्दू में तर्जमा कराई जाएं ताकि जदीद उलूम से वाकफियत हो सके। यानी
किताबों को साथियों उर्दू में तर्जमा करना। साइंटिफिक सोसाइटी से अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट के नाम से जारी किया। यह जो अखबार है साथियों वो 1866 में इन्होंने निकाला था यहीं से। 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की गई। अभी मैंने बताया था ना कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की साथियों जिमनी शाख अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद था। तो 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इसके जलसे हुआ करते थे जिनमें जदीद तालीम के हुसूल पर जोर दिया जाता था। यह इदारा अब भी मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से खिदमत अंजाम दे रहा। यानी मोहम्मदन एजुकेशनल का मकसद क्या था कि साथियों मुल्क के अलग अलग शहरों में जलसा करना और लोगों को जदीद तालीम की तरफ रागिब करना, इसका मकसद था। ठीक है, चलिए। सर सैयद तहरीक का दूसरा सबसे पहला मकसद था जदीद तालीम का फरोग। दूसरा मकसद था मुआशरे की इस्लाह, यानी समाज की इस्लाह। चुनांचे सर सैयद ने हुसूल तालीम के साथ साथ मुआशरे की खराबियों को दूर करने पर भी जोर दिया। इंग्लैंड के सफर में सर सैयद अहमद खान जो थे वो 1869 में साथियों कहां गए थे? इंग्लैंड गए थे। तो इंग्लैंड के सफर में सर सैयद को मालूम हुआ कि इंग्लैंड के बाशिंदे भी पहले तरह तरह की मुआशरती बुराइयों में मुब्तला थे। ताहम जे रचर्ड स्टील और एडिसन के नाम के दो साहब नजर हजरात ने दो रिसाले निकाले, एक टेटलर और दूसरा है साथियों स्पेक्टेटर। यानी सर सैयद जब इंग्लैंड गए तो पता चला था कि यहां के भी लोग भी बहुत ज्यादा ये थे, लेकिन दो साहब नजर, एक साथियों जे रचर्ड स्टील, दूसरा एडिसन, इन दोनों ने दो अखबार निकाला। एक का नाम था टेटलर, दूसरा का नाम था स्पेक्टेटर, है ना। तो टेटलर साथियों रचर्ड स्टील ने निकाला और एडिसन ने स्पेक्टेटर निकाला था। तो इन्होंने जारी किया और अपने मुआशरे की इस्लाह में कामयाबी हासिल की। यानी इस अखबार के जरिया इस मुआशरे का इस्लाह हो गया था। चुनांचा सर सैयद भी इनसे मुतासिर होकर अलीगढ़ से रिसाला तहजीबुल अखलाक 1870 में जारी किया। अब आपको यह पूछेगा कि रिसाला तहजीबुल अखलाक सर सैयद ने किससे मुतासिर होकर जारी किया? तो रचर्ड स्टील और एडिसन के अखबार टेटलर और स्पेक्टेटर से मुतासिर होकर साथियों ये क्या किया है? जारी किया है। सर सैयद के रफ़ाक़ा में यानी इनके साथियों में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नौमानी, डिप्टी नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी चराग अली, नवाब मोहसिनुल मलिक, नवाब वक़ारुल मलिक और मौलवी ज़काउल्लाह के नाम क्या है? शामिल है। ये सर सैयद के साथियों दोस्तों में शुमार होते थे। तो ये हम लोगों ने जाना सर सैयद तहरीक के बारे में। यानी सर सैयद तहरीक कब शुरू हुई थी? 1857 के बाद। यानी सर सैयद तहरीक जो है साथियों कौन सी सदी की तहरीक है? तो 19वीं सदी की तहरीक है। ये बात आप याद रखेंगे। 19वीं सदी की ये एक अदबी तहरीक है। सिर्फ एक चीज नहीं है इसमें साथियों, साइंटिफिक सोसाइटी है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद है। ये सब इसमें साथियों आता है। उसके बाद बात है अदब लतीफ के बारे में। अदब लतीफ सर सैयद और हाली की इस्लाही तहरीक के बाद, सर सैयद की तहरीक और हाली की साथियों अंजुमन पंजाब लाहौर, सर सैयद और हाली की इस्लाही तहरीक के बाद उर्दू अदब में एक नए रुझान की मकबूलियत हासिल हुई। नस्र में एक नए उसलूब की बुनियाद पड़ी जिसे अदब लतीफ कहा जाता है। यानी सर सैयद और हाली की इस्लाह के बाद जो नए रुझान साथियों उर्दू के प्रति जगे, उसी का नाम क्या पड़ा? अदब लतीफ। अदब लतीफ के नुमाइंदों ने एक ऐसे उसलूब नस्र को रिवाज देने की कोशिश की जिसकी पहचान शेरियत और जज्बातियत से वाबस्ता थी। ये अदीब राबिंद्रनाथ टैगोर की नस्र से भी काफी मुतासिर थे। अदब लतीफ की नुमाइंदा नस्र निगार हैं अब्दुल हलीम शरर, मीर नासिर देहलवी, खलीक देहलवी, सज्जाद हैदर यलदरम, नियाज फतेहपुरी, सुल्तान हैदर जोश वगैरह का शुमार अदब लतीफ की नुमाइंदा शोराए कराम जी नस्र निगार में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।